हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन की बनाने की विधि का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, डीप से डीप मतलब अंदर से अंदर तक घुस करके क्वेश्चन निकाला जाता है। इसलिए हम भी एकदम अंदर से अंदर तक लेकर चलेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है भाई कि वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि एल्कोहल के बारे में, तो एल्कोहल का फॉर्मेट ही आप लोगों को पता रहना चाहिए कि एल्कोहल का फॉर्मेट क्या है बच्चों। एल्कोहल फॉर्मेट यदि थोड़ा सा याद रहेगा तो क्लियर रहेगा। एल्कोहल, आपके पास एल्किल ग्रुप है, उसके साथ OH जुड़ा है, ये आपका एल्कोहल है। इस एल्कोहल से हमें बनाना है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। क्या बनाना है बच्चों? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसके लिए क्या फार्मूला है? हैलाइड। देखिए, एल्किल का मतलब है R और हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो आपका एल्किल हैलाइड है। तो यहां से हमने क्या बोला कि ये आपका एल्कोहल है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। ठीक, यानी OH को हटाना है और X मतलब हैलोजन परमाणु जोड़ना है। हैलोजन परमाणु में आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। मुख्य रूप से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ही अध्ययन करते हैं। तो क्लियर, एल्कोहल मतलब ROH, OH यानी हाइड्रॉक्सिल समूह R के साथ एल्किल के साथ जुड़ जाता है तो एल्कोहल बन जाता है। इसमें से हमें एल्किल हैलाइड बनाना है, तो एल्किल मतलब R और हैलोजन परमाणु से हैलाइड तो एल्किल हैलाइड, इसका हमको निर्माण करना है। तो एल्कोहल में सबसे पहले हम देखिए, जो जो आपके एनसीईआरटी में है वो सारी चीजें हम क्लियर कराएंगे। देखिए, यदि हम हैलोजन अम्लों की क्रिया करा दें, हैलोजन अम्ल जैसे HCl है ना, इसकी डायरेक्ट क्रिया करा दे किसी बंद नली में, तो भी हमारा कहीं ना कहीं एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है, एल्किल हैलाइड हमें मिल जाता है। यानी हमारे पास है ना क्या है, एल्कोहल है। और एल्कोहल को क्या करते हैं, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करते हैं एक बंद नली में, शुष्क यानी सूखा हुआ, तो फिर हमारा क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। देखिए, थोड़ा सा आप लोग यहां पर देखिए, मैं कम हिंदी लिखा हूं, एनसीईआरटी में लंबा चौड़ा लिखा है। जो जो मैं समझाऊंगा आप लोग नोट करते चलना। सांद्र हैलोजन अम्ल फास्फोरस हैलाइड अथवा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह, देखो बच्चों, फास्फोरस हैलाइड ले सकते हैं, इसको भी हम बनाएंगे। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, यानी जो थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया है उसको हम ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे बनने वाला जो उत्पाद है SO2 भी बनता है और HCl है, गैस है, आसानी से निकल जाता है। ये गैस जो होता है आसानी से है ना अलग हो जाता है, इस कारण से थायोनिल क्लोराइड से बहुत ही आसान है, उसको हम प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। सारा चीज क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन क्लियर कराते हैं थायोनिल क्लोराइड। देखिएगा बच्चों, हमारे पास है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब है ROH, थायोनिल क्लोराइड का मतलब होता है SOCl2। क्या? SOCl2। चाहे हम थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराएं, चाहे फास्फोरस के हैलाइड की क्रिया कराएं, ये OH समूह को हटाता है। क्या करता है बच्चों? OH समूह को हटाता है। समझने की कोशिश करिएगा, इस OH समूह पर अटैक करेगा। और आपका ये टारगेट है कि बनाना हेलो एल्केन ही है। बनाना क्या है? हेलो एल्केन है, मतलब R और X ही बनाना है। जैसे यहां पे आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन है बच्चों, तो जाकर के क्लोरीन ही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्लोरीन ही जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। अच्छा, OH जो है, बताओ OH कहां जाएगा? OH यहां से निकल जाएगा, OH यहां से निकलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि थायोनिल क्लोराइड में आपका SO2 का निर्माण होता है ना। देखो बच्चों, SO2 जब बन गया तो SO और एक O यहां से, तो SO2 अलग हो गया। अब बचा क्या? R अपना हो गया, एक Cl हो गया, एक Cl बच गया और एक हाइड्रोजन, तो आपका HCl बन गया। और ये आपका सबसे उत्तम विधि है।
ठीक है, क्योंकि SO2 और HCl दोनों गैस है, गैस होने के कारण ये बढ़िया से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखो जरा, ये आपका एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हो गया कि थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो हमें हाइलोएल्केन मिल जाता है। अब जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे आपका R के जगह होता CH3, तो इसका नाम क्या हो जाता, एक कार्बन है बच्चों, एक कार्बन है, तो ये हो जाता मेथेनॉल, एल्कोहल है ना, तो मेथेनॉल एक कार्बन है, ठीक है, या मेथिल एल्कोहल भी कहते। इसकी क्रिया हम SOCl2 से कराते, थायोनिल क्लोराइड से कराते, तो क्या बनता बच्चों, एक कार्बन का ही हमें यौगिक मिलता। जैसे हम यहां पर लेते CH3, तो ये आपका Cl, इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम है मेथिल, और क्लोरीन को बोलते हैं बच्चों मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरोमेथेन, आयुपेसी में क्लोरोमेथेन, जिससे नहीं बनता मैं बताता हूं, नाम भी लिख लिया करो। बाकी आपका बच्चों SO2 का ही निर्माण होगा और साथ में HCl का निर्माण हुआ। पहला अभिक्रिया किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई जब भी हम एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, SO2 HCl गैस निकलता है और हमें हाइलोएल्केन मिल जाता है। इसके जगह आप C2H5 ले सकते हो, जैसे अपना मेथिल था, है ना, एथिल ले सकते हो, प्रोपिल ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अब हम क्रिया कराते हैं बच्चों फास्फोरस हैलाइड के साथ। किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ। देखिएगा जरा, हमारे पास R और OH है, ये अपना क्या है, एल्कोहल है। हम क्रिया कराते हैं PX3 के साथ, या हम यहां पर सबसे बढ़िया ले लेते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। इसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो ये तो सबको ये चीज तो क्लियर है कि R और Cl मतलब हेलोजन परमाणु उसके साथ जुड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हम बनाना क्या चाहते हैं, हेलोएल्केन, तो हेलोएल्केन ही बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या बन सकता है बच्चों, यहां पे देखो OH है, ठीक है, और अपना PCl3, तो एक Cl तो अलग हो गया। अब यहां पर फास्फोरस का एक अम्ल बन जाए, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड नहीं बनेगा, H3PO3 बन जाए, H3PO3। यदि 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दें तो क्लोरीन की संख्या ज्यादा हो जाएगी भाई, क्लोरीन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। देखो जरा इसको काटो, H3PO3 तो बनेगा, ये तो क्लियर है, H3PO3 तो बनेगा, H3PO3 ठीक है। तो यहां पर 3 का, यहां पे 3 क्लोरीन है, तो अच्छा सर यहां पे 3 का गुणा कर दो ना, सबसे बेहतर। देखना 1 मिनट, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका सही हो गया, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 है R, तो अपना 3R हो गया। क्लोरीन की संख्या 3 कंप्लीट हो गई, फास्फोरस 1, हाइड्रोजन की संख्या 3, ऑक्सीजन की संख्या 3, ये अपना बनता है। ठीक है, और यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, जैसे आपने यहां पर ले लिया ROH, क्या ले लिया बच्चों, ROH, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड Cl5, इसमें जो है बनेगा तो अपना हेलोएल्केन ही, मतलब आपका एल्किल ग्रुप और उसके साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा बच्चों। अब क्या बन सकता है, यहां पे बनता है आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अभी आप लोग कहोगे सर H कहां जाएगा, H है, आसानी से HCl के रूप में बन जाता है। देखो ना, देखो भाई यहां पर थोड़ा समझो, यहां पर समझो क्या बोला गया था, सांद्र हाइड्रोजन अम्ल, इससे हम क्रिया करा दें फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड का मतलब आपका ये फास्फोरस पेंटा हैलाइड हो सकता है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड हो सकता है। देखो जरा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हो कि यहां पे क्या बना आपका, ये आपका है फास्फोरस का अम्ल बन गया, ठीक है, और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया, और एक अपना HCl का निर्माण हो सकता है। ठीक है, एक अपना HCl का निर्माण हो सकता है। अच्छा, यहां पर समझो, जैसे आप लोग समझे कि क्या ऐसे ही अभिक्रिया एग्जाम में दे सकता है, नहीं, इससे रिलेटेड कई प्रकार की अभिक्रिया बना सकता है वो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इसी को मैं कॉपी करता हूं, देखना थोड़ा समझिएगा बच्चा, कॉपी कर दिया,
और इसी से एक मैं बोल देता हूं कि आपको अभिक्रिया बनाओ, यहां पे मैं जोड़ देता C2H5, तो फिर आप क्या करते, आप यहां पे जोड़ देते C2H5, क्या जोड़ देते C2H5, ये आपका यौगिक बन गया। मतलब इससे ये बन सकता है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एथिल एल्कोहल। क्या आ गया, एथिल एल्कोहल। क्या आ गया, एथिल एल्कोहल। तो आपका कार्बन है, इससे एथिल एल्कोहल, इससे क्या बना बच्चों, एथिल क्लोराइड। क्या बना, एथिल क्लोराइड। क्या बना, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, ठीक है, क्या बना, एथिल क्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड है, ये बना है, ठीक है। इसके जगह हम दूसरा, है ना, जैसे मान लीजिए आपसे हम कह दें कि इसके जगह आप, है ना, कुछ एग्जाम्पल समझाओ, कॉपी करते हैं, चलो, और इसको हम यहां पर जोड़ते हैं। देखिएगा बच्चों, सारी अभिक्रियाएं धीरे धीरे करते हैं लेकिन मजा आएगा, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं कि हमने ले लिया क्या ले लिया, C3H7 ले लिया, ठीक है। तो यहां पे आपका C3H7 बनेगा। अब इसका नाम बताओ, 3 कार्बन है तो प्रोपिल एल्कोहल। क्या दे देगा, प्रोपिल एल्कोहल। क्या दे दिया, प्रोपिल एल्कोहल। अभी इतना जल्दी कहानी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा समय दीजिएगा, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपिल क्लोराइड। क्या बन गया, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड, ठीक। अब आप लोगों को लगेगा कि सर एनसीईआरटी में आर दिया था, हमने सोचा ऐसे ही, नहीं भाई, एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन दे देगा ना, आधे में इसको दे दिया और ये करना रहेगा, खाली स्थान दे देता है, आधा अभिक्रिया दे देता है और आधा करना रहेगा। अरे बाबा रे, हमने तो आर पढ़ा था, ये कहां से आ गया। यही बच्चों के साथ परेशानी होती है कि हमने तो आर पढ़ लिया था सर, ये कहां से आ गया, हमको समझ में नहीं आया। और वही चीज तो अपन यहां पे समझाने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपने 3 चीजें पढ़ ली, एक फास्फोरस हाइलाइड से, एक थायरोन क्लोराइड से फास्फोरस हाइलाइड की तो अभिक्रिया पढ़ ली है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इतने में क्या कहानी हो जाता, बिल्कुल नहीं, इतने में हमारा कहानी खत्म नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझिएगा। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास एल्कोहल है, ठीक, ब्रोमाइड यौगिक बनाना है, तो यदि हम NaBr ले लें, एक क्षार हो गया, और इसकी जो है H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं, ऐसे ही देगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम बनाने क्या वाले हैं बच्चों, एल्कोहल से ही बना रहे हैं, हमें मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड। क्या मिलेगा, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक सर, एल्किल ब्रोमाइड मिल गया, ठीक है। मतलब R और आपका Br अलग हो गया, सोडियम बाइसल्फेट बन सकता है, NaHSO4, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट बन गया, NaHSO4, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, OH है, एक H यहां से आएगा तो H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये अभिक्रिया भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमें ब्रोमाइड का यौगिक बनाना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या कि मान लीजिए हमारे पास ये NaBr नहीं है और हमें ब्रोमाइड यौगिक बनाना है, तो हमें एक विशेष उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। NaBr हम ना लें तो फिर हमको एक विशेष उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे लेकिन उसका 48% रहता है, जैसे अपने पास ROH है, ठीक है, और हम लेते हैं बच्चों HBr। क्या लेते हैं, HBr, इसका 48% एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 48%, और लगातार गर्म करते हैं, लगातार उबालते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें RBr प्राप्त हो जाता है, और उबालने पर H जो है OH के साथ H2O का निर्माण कर लेता है, ठीक। आप लोग, हाँ भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं कुछ बच्चे सोचेंगे सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय नहीं देते हो, फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी देखिए नोट्स में भी सारा चीज रहता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अपडेट वर्जन, जैसे पढ़ा रहा हूं अभी, इस बार केवल और केवल एनसीईआरटी के ही अभिक्रिया करा रहा हूं, नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा भी अभिक्रिया है, तो आप लोग भी उनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, परेशान मत होना बच्चों, ठीक है। याद रखिए आप लोग कि जब हम हाइड्रोजन अम्ल का HBr लेते हैं और डायरेक्ट हम बनाना चाहते हैं, तो 48% HBr, मतलब कोई जली विलयन लिया है उसमें 48% HBr होना चाहिए। चलिए,
यदि हम डायरेक्ट HCl से क्रिया करा दें बच्चों, डायरेक्ट HCl, जैसे हमने कहा कि HCl शुष्क HCl, डायरेक्ट HCl से क्रिया करा दें, किसकी क्रिया? ROH की, डायरेक्ट HCl से। जैसे अपने पास ROH है तो डायरेक्ट HCl से क्रिया करा दें, तो ध्यान दीजिएगा इस स्थिति में उत्प्रेरक जो है वो ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, अभिक्रिया दे देगा, उत्प्रेरक पूछ देगा कि हम ROH एल्कोहल से बनाना चाहते हैं, HCl से हमें ZnCl2 उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। अब होगा क्या? अभिक्रिया बड़ा सिंपल है। अभिक्रिया हमको पता है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं हेलोएल्केन। तो क्लोरीन यहां पर आकर के जुड़ जाएगा, बड़े प्यार से क्लोरीन यहां पर आकर जुड़ गया, ठीक है। बचा क्या? HOH, तो HOH अपना H2O ही बनाएगा। HOH क्या बनाएगा बच्चों? अपना H2O ही बनाएगा, बड़े प्यार से H2O अलग हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके जगह आप कहोगे कि सर इसके जगह कुछ इसका एक्स्ट्रा वर्जन बताओ। मैं बताता हूं। जैसे यहां पे R है, R की जगह मान लीजिए आपका दूसरा जुड़ जाए, जैसे यहां पर आ जाए C2H5, इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। तो क्या बनाएगा? एथिल क्लोराइड। क्या बनाएगा बच्चों? एथिल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एथिल क्लोराइड। ये सारे अभिक्रियाएं आप ये मत सोचो, हल्के में मत लो कि भाई 2-3 अभिक्रिया पढ़ लेने से एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। एग्जाम में अब क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आते हैं, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं। बाकी जो भी शिव सर से नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारा नंबर लिख लें, है ना। यदि किसी को शिव सर का नोट्स चाहिए तो हमारा नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं, 9685, नंबर लिख लो बच्चा, 9685 29 91 49। ये शिव सर का पर्सनल नंबर है, लेकिन भैया छोटा सा अमाउंट लगता है, 100 रुपए। बढ़िया से ऑल चैप्टर नोट्स मिल जाएंगे, जो भी अपडेट करते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल यहां तक क्लियर। एल्कोहल से हमने बनाए, HCl से डायरेक्ट अभिक्रिया करा दी, और तो कुछ नहीं बचा एनसीईआरटी में एल्कोहल से, ठीक है। सारा का सारा हो गया। चलो एक चीज और आपको बताते हैं। अब इसमें यह बोला गया कि यदि हमको तृतीयक एल्कोहल, देखो प्राथमिक द्वितीयक की प्रोसेस है, यदि हमको तृतीयक एल्कोहल से डायरेक्ट अभिक्रिया कराना हो, तृतीयक एल्कोहल हो, तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मेट क्या है बच्चों? जैसे आपके पास C है, OH है ना, इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए। कितने एल्किल ग्रुप? 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, तो ये तृतीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल कुछ भी नहीं है यार, डायरेक्ट HCl आप कराओ, इसमें कुछ भी ना करोगे, नॉर्मल स्थिति में भी ये सीधा अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा बच्चों? H और OH H2O बना लेगा, बाकी आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देगा, बस ये आपका H2O बना लेता है। एक चीज और फैक्ट की यहां पे बात है कि सबसे ज्यादा यदि मैं बात करता हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। क्या बच्चों? क्रियाशीलता, क्रियाशीलता वो आपके यहां पे एल्कोहल के साथ क्रियाशीलता है ना, ये एल्कोहल से तो 3rd डिग्री, फिर 2nd डिग्री, फिर आपका 1st डिग्री। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर? ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ठीक। और भी कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी इतना आप लोग यदि पढ़ लेते हैं एल्कोहल से इतना यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट है। देखो भाई, एल्कोहल से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जो बच्चा इग्नोर करेगा समझो भाई एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बच्चा परेशान होता है कि सर हमको नहीं बन पाया, है ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए ठीक, एक और अभिक्रिया करा देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि आपका एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल में प्यारे बच्चों लाल फास्फोरस की उपस्थिति ला दें, क्या? लाल फास्फोरस, और हम हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करा दें तो क्या बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का मतलब जैसे मान लीजिए आपका Br2, लाल फास्फोरस में ब्रोमाइड का यौगिक बनता है और आयोडाइड का यौगिक, सबसे महत्वपूर्ण ब्रोमाइड और आयोडाइड का बनता है, ध्यान रखिएगा। ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। होगा क्या बच्चों? देखिएगा क्या बनेगा। आपका R है, ये सीधे क्रिया करके RBr बना लेगा अथवा RI बना लेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट हम यहां पर
X लिख देते हैं, तो ये आपका एल्कोहल से हमारा क्या बन जाता है, हाइलो एल्केन। ठीक, अब इसमें आप जैसे CH3 ले लो और OH ले लो, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। लाल फास्फोरस लेना ही पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, लाल फास्फोरस, और हम Cl2 से क्रिया करा दें। जब Cl2 से क्रिया कराते हैं तो एक Cl यहां पर आएगा बच्चों, और ये अपना CH3Cl का निर्माण कर देगा। बस इतना है, आप समझो। बाकी H जो है कहां जाएगा, वो HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, इसको ना लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मैं आयोडाइड बनाना चाहता हूं, आयोडाइड जैसे मैंने ले लिया C2H5 ले लिया और OH ले लिया, ये आपका एथिल एल्कोहल है। किसके उपस्थिति में कराया, लाल फास्फोरस, और साथ में क्या ले लिया, मैं आयोडीन ले लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे सर क्लोरीन नहीं ले सकते हो, यहाँ पे जो आपने क्लोरीन लिया ना वो बिल्कुल गलत है ना, ये आपको ब्रोमीन लेना है या तो आयोडीन लेना है। ठीक है, ये लाल फास्फोरस में या तो ब्रोमीन का ही यौगिक बनेगा या तो आयोडीन का। ठीक है, तो अपना बच्चों ये C2H5 और आयोडाइड का यौगिक बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, जो शिव सर से पढ़ेगा, मैं वादा करता हूं कि आपको एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मेरे पास टाइम है, जब तक मैं आपको क्लास दे रहा हूं, तो आप सारे क्लास अटेंड करो और इसको पूरा लिख लो। जो खुद का नोट्स तैयार कर रहा है एल्कोहल बनाने की विधि में सारी अभिक्रियाएं लिख लेना। और आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम और छोटे छोटे लेक्चर लाएंगे, जितने भी अभिक्रियाएं आपको कराएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।